मुख्यमंत्री का सारा पावर जो है के पाठक के पास में है। तो नीतीश कुमार जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, और ना के पाठक यहीं रहने वाले हैं शिक्षा सचिव जिंदगी भर, और ना निदेशक रहने वाले हैं। हम लोग लेकिन रहने वाले हैं 50 साल। के पाठक मीन्स नीतीश कुमार। अच्छा, के पाठक नीतीश कुमार हो गए हैं। के पाठक जो कहेंगे जो करेंगे वही नीतीश कुमार करेंगे। ये बताइए, मिडिल स्कूल के शौचालय में हाई स्कूल के शौचालय में ऐसा क्या अंतर है कि मिडिल स्कूल का 50 रुपए में साफ होगा और हाई स्कूल का 100 रुपए में? ने झूठा आश्वासन दिया, हम लोगों को छलने का, हम लोगों को विश्वास को छलने का काम किया। कोई अधिकारी किसी को कैसे छल सकता है? कोई नेता ही किसी को छलता है? अधिकारी भी नेता या अधिकारी हैं। विशेष शिक्षकों के द्वारा गत 1 महीने से गर्दनी बाग में धरना स्थल पे यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब इस क्रम में राजद कार्यालय को इन्होंने घेरा। उसके बाद से फिर जदयू कार्यालय में लोगों से मिलने गए, लेकिन इनके समाधान का जो समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पाया, और पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। और के पाठक के अलग अलग फरमानों के बाद जो शिक्षक हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। विशेष शिक्षक यानी कि सरकारी विद्यालयों में जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाते हैं वो ये लोग हैं। उससे पहले नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कारण है, आप लोग पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हैं लेकिन किन्हीं के द्वारा सुना नहीं जा रहा है? देखिए, कारण यही है कि सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, और हम विगत 31 दिनों से अपने सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। इस क्रम में पिछले सप्ताह में हम लोग के पाठक जी से भी जा कर के मिले, अशोक चौधरी से भी जो पक्ष के मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका काम होगा। और करीब प्रतिनिधि मंडल जो हमारा गया था 15 से 16 मिनट जो है के पाठक ने बात किया, सारी समस्याओं को, सारी बातों को गंभीर रूप से सुना उन्होंने। और उन्होंने अंत में यही कहा हम लोगों से, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय थे, हमारी ब्लाइंड सहकर्मी रानी शर्मा थी, हम थे, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, और आपके इस विशेष शिक्षा के सामंजन पर मैं गंभीर हूँ, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, आप निश्चिंत जाइए। हम लोग चले आए। हमें यह लगा, यह आश्वासन से, कि वह 1 से 2 दिन के अंदर में कोई ना कोई पत्र निर्गत करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एसीएस के पाठक से यह पूछना चाहता हूँ कि आज शुक्रवार है, लगभग 8 दिन हो गए, और आज आप जो है गोपालगंज में कार्यक्रम बनाए हैं। इसका मतलब कि आपने झूठा आश्वासन दिया, हम लोगों को छलने का, हम लोगों को विश्वास को छलने का काम किया। कोई अधिकारी किसी को कैसे छल सकता है? कोई नेता ही किसी को छलता है? अधिकारी भी नेता या अधिकारी हैं। नेता कुछ नहीं। नीतीश कुमार मीन्स कुछ नहीं। के पाठक मीन्स नीतीश कुमार। अच्छा, के पाठक नीतीश कुमार हो गए हैं। के पाठक जो कहेंगे जो करेंगे वही नीतीश कुमार करेंगे। तो कैसे कह दें कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना? वो मुखौटा है। के पाठक के पावर कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का सारा पावर जो है के पाठक के पास में है। तो के पाठक ने जब कहा तो उसको क्यों नहीं किया? तो उन्होंने छलावा दिया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। तो हम तो कहेंगे वो तो मंत्री यदि करता है तो उसका नाम बदनाम होता है। ये तो अपना सब कुछ बदनाम कर दिए, सब कुछ अपना साख खराब कर दिए। आप कहे जा रहे हैं कि शिक्षा में हमने अमूलचूल क्रांति किया, अमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आपको बता दूं, ये जो घूम रहे हैं अगले लोकसभा में सरकार के लिए धन उगाही का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। धन उगाही का? हाँ, के पाठक धन उगाही का, कि सरकार के लिए लड़ने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसा कहाँ से उन गरीब लोगों से नोचा जाए, उन जनता से नोचा जाए जो बेवकूफ़ है, बुर्बक है, जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है। और आप किसको दिखा रहे हैं? के पाठक को जनता से क्या लेना देना? के पाठक एक अधिकारी और शिक्षा विभाग उनके जिम्मे है, तो शिक्षा विभाग को अच्छा कर रहे हैं लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अधिकारी हैं। ये शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये जा रहे हैं विद्यालयों में। उसी बहाने क्या कहते हैं, लोग डर रहे हैं, धमका रहे हैं। अधिकारी धमकेगा, अधिकारी बड़ा अधिकारी डरेगा तो पैसा देगा, और पैसा देगा तो सरकार का खजाना भरेगा। के पाठक पैसा ले रहे हैं? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। आप घूम रहे हैं किस बात के लिए? तो हम यह आरोप तो लगा सकते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं और वहाँ आप क्या कहते हैं सबको रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। सबको क्या कहते हैं जो है, बताइए। इन्होंने एजेंसी के माध्यम से बीआरपी का, सामान्य बीआरपी का नियुक्ति किया है, डाटा ऑपरेटर का नियुक्ति किया है। ये क्या मतलब है? ये कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्या मानना है आपका? आपके एक सहकर्मी जो साथी हैं वो ये बात कह रहे हैं। प्रमाणित विषय है यह।
और सरकार की अगर नीयत में खोट नहीं होती तो एजेंसी के माध्यम से ये सारे कार्य नहीं होते मान्यवर। अच्छा, शिक्षा मंत्री का भी एक रोल होता है, शिक्षा विभाग उनके जिम्मे है, वो मंत्री हैं, अगर उनके थ्रू ही कुछ लेटर पे साइन होगा तभी के पाठक कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में क्या होता है? नहीं, बिहार में आपको बता दें, इन्होंने कहा ना कि वो मुखौटा है। किसके? हमारे मुखिया बिहार के जो हैं वो मुखौटा हैं। अच्छा। इन्होंने गलत नहीं कहा है। आपने कहा ना कि अधिकारी नेता कैसे होगा। अगर अधिकारी नेता नहीं है तो 12 एमएलसी गवर्नर के यहाँ जाके अपना दुखड़ा रो रहे हैं। वो विधायक है, नेता तो वो है। किससे त्रस्त है? के पाठक से। यह क्या दर्शाता है कि सरकार कौन चला रहा है? के पाठक चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं। अच्छा। और अगले चुनाव का, जैसा मेरे सहयोगी ने आरोप लगाया, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि जो भी एजेंसी के माध्यम से, आप एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप यह नहीं कहते हैं कि सफाई के नाम को आपको 5,000 रुपया महीने में दे रहा हूं, लेकिन आप एजेंसी को कहते हैं कि 100 रुपया प्रतिदिन एक शौचालय की सफाई की एजेंसी पैसा लेगी। ये बताइए, मिडिल स्कूल के शौचालय में, हाई स्कूल के शौचालय में ऐसा क्या अंतर है कि मिडिल स्कूल का 50 रुपये में साफ होगा और हाई स्कूल का 100 रुपये में? और यह आंकड़ा आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार जा रहा है। और एचएम कह रहा है कि साहब हमको आप 5,000 दीजिए ना, हम दिन भर कर्मचारी रहेगा मेरे यहाँ, पूरे विद्यालय की सफाई करेगा। यह बचत है सरकार। के पाठक जी अपने पदाधिकारी को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक निकाल दिया, 10 साल का छूट है, इंजीनियर का, डॉक्टर का, विशेष शिक्षक को पते नहीं है। ये लोग अपने आप को जानता नहीं है। नीतीश कुमार जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, और ना के पाठक यहीं रहने वाले हैं शिक्षा सचिव जिंदगी भर, और ना निदेशक रहने वाले हैं। हम लोग लेकिन रहने वाले हैं 50 साल। 50 साल है। विशेष शिक्षक तो चलता रहेगा, वो चाहे पैसा लोग दे चाहे नहीं दे। लेकिन उन लोग को सोचना चाहिए, हम लोग फिर ट्रेनिंग लेना चाहिए कि विशेष शिक्षा है क्या, विशेष शिक्षक है क्या, किसको पढ़ाते हैं। और पाठक को नहीं पता विशेष शिक्षक क्या है। पता रहता तो उनके नीचे निदेशक निकाल दिया कि 10 साल का छूट है, इंजीनियर डॉक्टर को पात्रता परीक्षा देना। कैसे ये हो? क्या कह रहे? हमको नहीं समझ में। के पाठक जब अभी स्कूटी कमेटी जो बना है ना, वहाँ जो ये सब देखने के लिए शिक्षा एमटेक, बीसीए, एमसीए, बायोटेक, एमटेक का निकाल दिए है कि उसको रजिस्ट्रेशन आरसीआई में होगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होगा, नहीं उस तरह का हर्ता रखता नहीं है। तो हम लोगों को मूर्खतापूर्ण, ठीक है, तहलका मचाए हुए हैं शिक्षा जगत में, ईमानदार छवि के हैं लोग, बताता है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि सृजित पद पर जो 7200 है स्पेशल एजुकेटर को वहाँ सामंजन करे, नियुक्ति करे और सामंजित करे और बुला कर हम लोग को 2 आदमी को आप लोग को बता रहे हैं कि एक्सपर्ट 2 आदमी को उस कमेटी में रखे, तब सही उनको जानकारी मिलेगा, नियम कानून को समझेंगे। के पाठक सर समझ लेंगे अगर सही चीज। 2 लोग हम लोग कमेटी में, कोई भी लेटर निकले तो कमेटी में हम लोग को रखे और हम लोग सही सलाह देंगे। अगर सही सलाह नहीं देंगे तो उस समय हम लोग को डंडा से मार कर भगा देंगे। लेकिन हम लोग 100% ये स्पेशल एजुकेशन के संबंध में मानक के अनुसार भारत सरकार, बिहार सरकार और मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइन के तहत, विकलांगता के गाइडलाइन के तहत उनको समझाएंगे कि हम लोग ये हैं, ऐसे हैं, स्पेशल एजुकेटर है, हम लोग को ऐसा काम होना चाहिए। अगर वो समझ जाएंगे क्लियर पाठक सर, तो जरूर हम लोग को इस सृजित पद पर सामंजन करेंगे। इसलिए चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम 2 जन को एक्सपर्ट कमेटी में हम लोग को रखे ताकि सही काम हो सके दिव्यांगों के हित में, तभी सफल होगा। नहीं तो उल्टा सीधा सरकार निर्णय लेकर समाज को, सरकार को और पब्लिक को गुमराह करती आई है, गुमराह कर रही है। अभी भी 10 साल का छूट दिया है जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, कभी भी सफल होने वाला नहीं है और हम लोग कोई चर्चा नहीं की है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग, अनुरोध पूर्वक मैं कह रहा हूं सरकार के अधिकारियों से, डायरेक्टर साहब, शिक्षा मंत्री साहब, अब के पाठ साहब, हम लोग को जब तक एक्सपर्ट कमेटी में नहीं रखिएगा, 2 इंसान को, 2 एक्सपर्ट को जो आरसीएम रजिस्टर्ड है, बीएड एमएड प्रशिक्षित है, दिव्यांगों के हित में जो 18 साल से काम कर रहा है, नहीं रखेगा, तब तक आपका काम कभी भी सही ढंग से नहीं चलेगा। बड़ी बात इन्होंने कह दी है और के पाठक को साफ तौर पे चेताया है कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो हम अमरन अनशन और दाह भी करते हुए, जो आत्मदाह है वो करते हुए नजर आएंगे। एक आपको तस्वीर दिखा रहे गर्दनी बाग पे पिछले 1 माह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सच टॉक। धन्यवाद।